तो चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। एक बार सभी लोग अब लाइव में नहीं चला रहे हैं लेकिन ऑफलाइन में चल रहा है, इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिंग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन लिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी आसान भाषा में कराएंगे, ठीक है। सबको एकदम मतलब निश्चित है कि याद हो जाएगा। लिंग से केवल देखिए, लिंग तो आप लोग सब इसको लिंग का व्याख्या किए थे, पूरा उसका प्रकार बताए थे। लिंग का प्रकार, लिंग का प्रकार मतलब लिंग पहचानने का ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक लगाएं कि कौन स्त्रीलिंग होगा कौन पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। तो इसका हम ट्रिक आप लोग को आगे बता चुके हैं। आज सिंपल ही हमको जानना है क्या कि लिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले 4 लाइनें आप लोग के लिए है। देखिए सुनिएगा, 4 लाइनें। खुद को इतना संभालो कि राह का पत्थर भी आपके रास्ते से दूर हो जाए। खुद को इतना संभालो कि राह का पत्थर भी आपके रास्ते से क्या हो जाए? दूर हो जाए। यानी खुद को, अपने आप को ऐसे संभालना है कि आपके रास्ते में जो पत्थर आ रहा है वो क्या हो जाए? आपसे दूर हो जाए। ठीक, देखकर आपके हौसलों को हर कोई हाथ बढ़ाने को मजबूर हो जाए, और देखकर आपके फैसलों को हर कोई अपना हाथ बढ़ाने को क्या हो जाए? मजबूर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुसीबत में कौन सा लिंग है? बताइए, मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत, मुसीबत, ठीक है। आपको लिंग बताए थे कि लिंग कितने प्रकार के होता है, तो सिंपल ही जान लीजिए लिंग 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2। पहला पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको 2 ही चीज चुनना है, एगो स्त्रीलिंग चुनना है, दूसरा पुल्लिंग चुनना है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 50 में आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना है। देखिए एकदम आसान भाषा में जानिएगा। देखिए सबसे पहला, मुसीबत में कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा मुसीबत ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक, आपसे पूछा जाए कि मुसीबत में कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है। ठीक, चलिए आगे। बताइए समाज का लिंग निर्णय, यानी समाज में लिंग बताइए। समाज जो है उसमें कौन सा लिंग है समाज में? ठीक, तो समाज में कौन सा लिंग होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। समाज, क्या? समाज। तो समाज में याद रखिएगा स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। देखिए इसमें ज्यादा हम चर्चा क्या कर सकते हैं, आपको हम पहले ही लिंग बता दिए, लिंग का प्रकार बता देंगे, प्रकार बताया है, उसको याद करने का ट्रिक बताया है, तो सब बता ही दिए हैं। बस आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 50 करा दे रहे हैं जिससे लिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। काजल में कौन सा लिंग है? बताइए काजल में कौन सा लिंग है? काजल, तो काजल जानते होंगे एक लड़की का नाम है काजल। तो लड़की किस लिंग के अंतर्गत आती है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। सिंपल ही याद है, तो सबको याद होगा भाई कि काजल में कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग होगा। काजल एक लड़की का नाम है तो लड़की का नाम आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत, अगर लड़का का नाम रहता तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता। ठीक है, चलिए देखिए अगला। बताइए सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह, सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। कौन सा लिंग है सुबह शब्द में? तो सुबह शब्द में पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। आपको कोई भी अगर दिक्कत होगा, पढ़ा रहे हैं कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आंसर इसका जरूर आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सिंपल याद रखिएगा सुबह, सुबह में पुल्लिंग। ठीक, चलिए आगे। अगला देखिए, बाल शब्द में लिंग बताइए। बाल, बाल शब्द में कौन सा लिंग है? बाल,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बाल क्या है? स्त्रीलिंग है। देखिए बोली से ही पहचाना जा सकता है। कुछ ऐसे है ना इसमें, तो इसके बोली से भी आप पहचान सकते हैं कि वो लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो बाल किसके अंतर्गत आएगा? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बताइए, चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय, चाय पीते हैं, सभी लोग पीते हैं। चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय, चाय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। भाई हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे आपको दो ही चीज चुनना है, एक चुनिएगा पुल्लिंग, एक चुनिएगा स्त्रीलिंग। देखिए अब दो ही है, उसमें एक वो सही होगा, एक वो गलत होगा, ठीक। आपको हम इतना बता रहे हैं, दो ही चीज में से एक चुनिएगा, ठीक। तो पहला ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि चाय, तो चाय सब लोग पीते हैं, तो चाय बोल के देखिए, चाय क्या होगा? तो ये होगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा चाय, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, भवन शब्द है, बताइए भवन शब्द है, भवन, भवन शब्द क्या है? मतलब किस लिंग के अंतर्गत आएगा? भवन शब्द किस लिंग के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। भवन, भावना, ये क्या है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जितना जल्दी हो सके करा दिया जाए। बताइए, नदी शब्द है, बताइए नदी शब्द है, नदी क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो नदी क्या है? नदी, तो नदी भाई जानते हैं कि नदी पुल्लिंग है, नदियों का नाम सभी स्त्रीलिंग होता है। तो नदी पूछा जा रहा है इसमें, अगर नदियों का नाम देता तब क्या होता? पुल्लिंग। देखिए आपको इसमें बताइए कि ये तो बहुत बताए थे, स्त्रीलिंग में क्या बताए थे? स्त्रीलिंग में नदी का नाम आएगा, भाषा का नाम आएगा, बोली का नाम आएगा, उस शरीर का अंग का भी नाम आएगा, उस शरीर के अंगों का भी नाम आएगा, उसके बाद शरीर के अंगों का भी नाम आएगा, तारीख, तारीख तथा तिथियों का नाम भी आएगा, और उसके इसमें आएगा आप लोग को बताए थे भोज्य पदार्थों का नाम, भोज्य मतलब खाने वाला पदार्थों का नाम, ठीक, ये भी आएगा। आभूषण का नाम आएगा, जितना आएगा सब स्त्रीलिंग में आएगा। तो यहाँ आपसे पूछा रहा है कि नदी शब्द में है, तो नदी शब्द में क्या है? तो नदी शब्द में पुल्लिंग है, ठीक है। याद रखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि आपको देखने से लगेंगे कि ना स्त्रीलिंग होगा, अब होगा क्या? पुल्लिंग, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा याद रखना होगा, ठीक। चलिए आगे बताइए, पूजा का लिंग निर्णय। पूजा क्या सब पूछा जा रहा है आपसे? पूजा यानी पूजा में लिंग निर्णय बताइए, यानी लिंग बताइए पूजा। कितना आसान क्वेश्चन। पूजा, पूजा किसका नाम है? लड़का के, लड़का को कह सकते हैं पूजा, कह सकते हैं, लेकिन लड़की को कह सकते हैं। यानी पूजा किसका नाम है? तो लड़की का नाम है। तो लड़की किसके अंतर्गत आएगी? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए देखिए, अगला फल का लिंग निर्णय बताइए, यानी फल में बताइए लिंग कौन सा होगा? फल, फल में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, ना पुस्तक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। फल में बताइए कि फल में कौन सा लिंग होगा? तो फल भाई जानते होंगे, फल, तो फल तो ऐसे ही देखने में भी लग रहा है कि फल क्या होगा? तो फल आएगा पुल्लिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा फल, ठीक है। फल किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द में लिंग बताइए। शिक्षा यानी आप लोग पढ़ते हैं, शिक्षा शब्द में लिंग बताइए। तो शिक्षा, तो शिक्षा देखिए, शिक्षा, तो शिक्षा देखने से ही क्या लग रहा है कि शिक्षा में कौन सा लिंग होगा? शिक्षा में कौन सा लिंग होगा?
तो इसी में होगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना। देखने से भी लग रहा है कि भाई शिक्षा में क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। कोई दिक्कत एक बार सभी लोग बता दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं भी होगा बता दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बताइए। देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी का लिंग निर्णय, यानी देवनागरी में कौन, मतलब देवनागरी में लिंग बताइए कौन। तो देवनागरी देखिएगा, नागरी, देवनागरी, लास्ट में ई आ गया, देवनागरी, तो किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए, बस चुन लेना है कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। वन, वन का लिंग निर्णय बताइए कि वन में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है वन में। तो वन में याद रखिएगा भाई कि क्या होगा, वन में पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, किसमें, वन में, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताइए। डिबिया का लिंग निर्णय, डिबिया में कौन सा, डिबिया यानी डीबा, डीबा में लिंग निर्णय बताइए, डिबिया, ठीक है ना। तो डिबिया में कौन सा स्त्रीलिंग होगा, देखिए डिबिया यानी डीबा कहता, तब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। डिबिया कह रहा है तो तब क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे अगला, अगला देखिए कि सेठ का लिंग निर्णय करें, यानी सेठ का लिंग निर्णय बताइए, निर्णय बताइए सेठ का। सेठ में बताइए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, सेठ में बताना है आपको। सेठ, तो सेठ और वे सेठाइन कह देता था, सेठाइन में क्या होता, तो सेठाइन में स्त्रीलिंग हो जाता, और सेठ कह रहा है तो सेठ में पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। सेठ में कौन सा लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा, ठीक। चलिए आगे, बुढ़ापा का लिंग निर्णय करें। बुढ़ापा, बुढ़ापा का लिंग निर्णय क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा, बुढ़ापा। देखिएगा, बोलिए ना भाई, इतना तो बोली से ही पहचान जाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि, ठीक। दो को तो इसमें पहचानना ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो कितना तो उसका भाषा जो बोली लिखा गया है वो शब्द, उससे आप पहचान लेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होगा पुल्लिंग, ठीक। चलिए देखिए, खीर, खीर बताइए, खीर का लिंग निर्णय बताइए। खीर, खीर खाते हैं सभी लोग, तो उसी का लिंग निर्णय बताइए कि खीर का क्या होगा, लिंग निर्णय क्या होगा खीर का। तो खीर क्या है, तो एक स्त्रीलिंग है। क्या है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, एक स्त्रीलिंग है। खीर क्या है, एक स्त्रीलिंग है। आपको दो को ही चुनना है, एक पुल्लिंग चुनिए, एक स्त्रीलिंग चुनिए, एकदम आसान भाई। दो को चुनिएगा तो एक कोनो ना कोई तो सही होगा। जब दो को है तो एक कोनो ना कोई दोनों तो सही होबे करेगा, ये निश्चित है कि एगो कोनो ना कोनो सही होगा। एगो मारिएगा, एगो गलती, पहले का गलती दूसरा का सही, मतलब दो गो में एगो आपको चुनना है, सिंपल सा है, ठीक। चार गो ऑप्शन रहता तब थोड़ा दिक्कत होगा, दो गो में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग। चलिए आगे देखिए, पीपल, पीपल का लिंग निर्णय करें, यानी जो पीपल है ना, पीपल एक पेड़ है। अब पेड़ों का नाम किसमें बताए थे कि सभी पेड़ों के नाम क्या होते हैं, सभी पेड़ों के नाम क्या होते हैं, सभी पेड़ों का नाम, सभी पेड़ों के नाम क्या होते हैं, तो सब होते हैं पुल्लिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग। भाई जो लोग अगर इसका पहचान, जो लोग नहीं पढ़े हैं, एक बार जाकर वीडियो देख लीजिएगा, इसका पहचान का वीडियो, ठीक है ना, लिंक का, ठीक। ये सब बताए हैं, सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी दिन समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मतलब पूरी व्याख्या इसमें हम करे हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो पुल्लिंग में क्या होगा, तो ये पुल्लिंग होगा, यानी पीपल एक वृक्ष है, वृक्ष मतलब पेड़ है, और पेड़ में क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा, ठीक है ना।
चलिए आगे। हिंदी बताइए, हिंदी का लिंग निर्णय करें। हिंदी का लिंग निर्णय करें। हिंदी क्या है? तो हिंदी भाषा बोलियों का नाम क्या है? भाषा। भाषा का नाम आ गया। तो सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं? सभी भाषाओं का नाम क्या होते हैं? तो सब होते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, मतलब सभी भाषा। कोई भी भाषा का नाम देकर उसमें लिंग पूछे तो सिंपल याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना? देख लीजिए स्त्रीलिंग। चलिए आगे। गोदावरी का लिंग निर्णय बताइए। कम आसान क्वेश्चन। गोदावरी का लिंग निर्णय क्या होगा? गोदावरी बताए थे क्या कि सभी नदियों का नाम क्या होता है? तो सभी नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी सभी नदियों का नाम क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। तो इसका याद हो जाएगा कि सभी नदियों का नाम क्या? स्त्रीलिंग। कोई भी नदी है, कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कौनो नदी दे, नील नदी दे, कौनो नदी देकर पूछे उसमें लिंग बताइए तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग। ठीक है ना? चलिए आगे। आगे देखिए। ईख बताइए। ईख का लिंग निर्णय बताइए। ईख का लिंग निर्णय बताइए कि ईख में कौन सा लिंग है? बताइए तो सभी लोग। ईख का लिंग निर्णय क्या होगा? ईख, आपसे ईख पूछा जा रहा है। ईख यानी ऊख, उसी को कहते हैं ईख। तो ईख देख लीजिए। ईख तो देखने से भी लग रहा है कि ईख में क्या होगा? ईख में क्या होगा? तो स्त्रीलिंग होगा। ईख में क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है? चलिए आगे। बताइए कचौरी का लिंग निर्णय। कचौरी का लिंग निर्णय बताना है। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, क्या होगा? कचौरी का लिंग निर्णय। तो कचौरी का लिंग निर्णय बताइएगा क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग होगा। कचौरी में स्त्रीलिंग होगा। ठीक है? सभी लोग याद रखिए कि कचौरी में क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। बताइए सजावट का लिंग निर्णय। सजावट किया जाता है किसी भी फंक्शन में, सजावट किया जाता है। तो जो सजावट शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? क्या है? सजावट शब्द क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। सजावट शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? चलिए आगे। बताइए गेहूं का लिंग निर्णय। गेहूं क्या है? गेहूं, धान गेहूं जानते हैं? गेहूं इसी में का बताना है। गेहूं क्या है? तो गेहूं पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। गेहूं किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? याद रखिएगा गेहूं पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। वो आगे। आगे देखिए प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का लिंग निर्णय बताइए। यानी प्रतीक्षा किया जाता है। प्रतीक्षा में लिंग बताइए कि प्रतीक्षा में कौन सा लिंग होगा? तो इसमें स्त्रीलिंग होगा। कौन सा लिंग होगा? प्रतीक्षा में स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना? प्रतीक्षा में कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन। बताइए सर्व का लिंग निर्णय बताइए। सर्व का लिंग निर्णय करें। यानी सर्व में बताइए लिंग क्या होगा? कौन सा लिंग होगा? सर्व में कौन सा लिंग होगा? तो याद रखिएगा सिंपल कि पुल्लिंग होगा। क्या होगा सर? पुल्लिंग होगा। सर्व में क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है ना? चलिए आगे अगला। धर्मशाला। धर्मशाला
धर्मशाला का निर्णय, यानी धर्मशाला शब्द में लिंग निर्णय बताना है, ठीक है ना। धर्मशाला, तो धर्मशाला ऐसे ही लग रहा है, धर्मशाला क्या है, स्त्रीलिंग है। धर्मशाला क्या है, तो स्त्रीलिंग है, याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लिंग से यही ना पूछता है, उसका कौन को दे देगा, पूछ देगा इसमें लिंग बताइए। तो इसीलिए हम करा दे रहे हैं कि सभी का क्लियर हो जाएगा, आप किसी भी क्लास में हो तो लिंक पढ़ना है 9, 10, 11, 12 सभी के लिए आवश्यक है, ठीक। चलिए आगे, देवनागरी में लिंग बताइए। देवनागरी में बताइए कि ये अभी बताएं, देवनागरी का लिंग निर्णय, देवनागरी में कौन सा लिंग होगा, बताए ना आप लोग को कि देवनागरी में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग की उभयलिंग, कौन सा लिंग बताए कि स्त्रीलिंग होगा, कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, देवनागरी में स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, देवनागरी में कौन सा स्त्रीलिंग, ठीक। चलिए आगे, बताइए लैंग का लिंग निर्णय, लैंग में बताइए कौन सा लिंग होगा, तो लैंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। लैंग में पूछा जा रहा है, बताइए लैंग में क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग, लैंग, लैंग शब्द स्त्रीलिंग, ठीक, याद रखिएगा। बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, बताइए कि लेन देन, लेन देन का लिंग निर्णय बताइए। लेन देन का लिंग निर्णय यानी सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, लेन देन। लेन देन में कौन सा, लेन यानी लेना, देन मतलब देना, तो लेन देन में का लिंग निर्णय क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि छवि का लिंग निर्णय करें, यानी जो छवि शब्द है ना उसका लिंग निर्णय बताना है, उसका लिंग निर्णय यानी छवि शब्द में क्या होगा, तो छवि यानी छवि, देख लीजिए भी आ गया छवि, तो स्त्रीलिंग, कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, बताइए दही का लिंग निर्णय क्या क्या होगा, दही, दही खाते हैं सभी लोग, बताइएगा एक बार, दही आप लोग खाते हैं, सब लोग खाते होंगे, तो दही में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दही में कौन सा लिंग होगा, दही में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, तो दही में पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा, दही शब्द में क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, एक दसी, एक दसी का लिंग निर्णय करें, यानी एक दसी यानी एक दशा, एक दसी का लिंग निर्णय क्या होगा, बताइए। एक दसी का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो को बताना है, तो एक दसी में बताइएगा स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक। चलिए आगे, तेल का लिंग निर्णय, तेल में कौन सा लिंग है, तेल में यानी तेल का लिंग निर्णय पूछे या तेल में कौन सा लिंग है, दोनों को बराबर समझिएगा कि तेल में कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा तेल में पुल्लिंग है, तेल में क्या है, पुल्लिंग है, तेल में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। चलिए आगे, बताइए घबराहट का लिंग निर्णय, यानी घबराहट में का लिंग निर्णय, यानी घबराहट में बताना है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, घबराहट में, तो घबराहट में याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग होता है, घबराहट यानी घबरा जाना, घबराहट, तो इसमें होगा स्त्रीलिंग, इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, बस चलिए, बाजरा शब्द का लिंग निर्णय, एकदम आसान क्वेश्चन भाई, सभी के लिए एकदम आसान क्वेश्चन कि बाजरा शब्द क्या है, तो एक पुल्लिंग है, आप लोग को जब इसका पहचान करते हुए बताए थे तो बताए थे कि सभी अनाजों का नाम
सभी अनाजों का नाम क्या होता है? सभी अनाजों का नाम पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग यानी सभी अनाजों के नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। आपसे कोई भी अनाज दे, बाजरा दे दिया जाए, मक्का दे दिया जाए, गेहूँ मतलब मक्का दे दिया जाए, गेहूँ दे दिया जाए, मतलब अनाज जितना भी, अनाज के अंतर्गत जितना भी आएगा वो सब किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे। बताइए सब्जी का लिंग निर्णय, यानी सब्जी का लिंग निर्णय, यानी सब्जी में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? तो सब्जी देख लीजिए जी, सब्जी, जो सब्जी में होगा स्त्रीलिंग, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा सब्जी में। ठीक, चलिए आगे। कल्पना, कल्पना में लिंग होगा। कल्पना क्या होगा बताइए? कल्पना में लिंग बताइएगा। कल्पना, तो कल्पना एक लड़की का भी नाम होता है, कल्पना किया भी जाता है। ठीक है ना। तो ये सब आएगा किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछा जाए कि कल्पना में कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि फागुन का लिंग निर्णय। एकदम आसान क्वेश्चन भाई, फागुन का लिंग निर्णय। तो फागुन में बताए थे कि सभी महीनों का नाम, सभी महीनों का नाम, महीनों का नाम वो कहे ना वो सभी महीनों के नाम वो कहे ना हिंदी वाला हो या अंग्रेजी वाला हो। अब कहिएगा सर ये हिंदी अंग्रेजी वाला क्या होता है? तो हिंदी वाला भाई यही ना है, फागुन, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक। पहले के लोग यही जानते थे कि क्या सावन, भादो, कुवार, कार्तिक। आज के लोग क्या जान रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जनवरी फरवरी वाला है, ये सब है ये अंग्रेजी वाला। और जो है जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, ये सब किसके वाला है? ये हिंदी वाला है। ठीक, तो ये सब बताए थे किसके अंतर्गत? ये पुल्लिंग के अंतर्गत बताए थे कि सभी महीनों का नाम या हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, सब क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बताइए लोहा का लिंग निर्णय। लोहा, लोहा का लिंग निर्णय क्या होगा? तो लोहा, लोहा का जब लिंग निर्णय, यानी लोहा में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए आगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें हम चर्चा सब कर चुके हैं, बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बार जो वीडियो नहीं देखे होंगे, इसका पूरा चर्चा का वीडियो नहीं देखे होंगे, काफ़ी छोटा वीडियो है, बस जाकर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये काफ़ी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो कमल नयनी का लिंग निर्णय करें। कमल नयनी, कमल नयनी का लिंग निर्णय क्या होगा? तो ऐसे ही कमल नयनी बोल के देखिए, किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोमवार का लिंग निर्णय। एकदम आसान क्वेश्चन भाई। क्या बताए थे कि सभी दिनों के नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। सभी दिनों के नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। बताए थे कि सभी दिनों का नाम, दिनों का नाम क्या होते हैं? तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी 7 दिन का नाम होता है ना। 7 में से अगर कोई एगो देकर पूछा जाए इसमें लिंग बताइए, तो याद रखिएगा पुल्लिंग। क्या याद रखेंगे? पुल्लिंग। ठीक है ना। चलिए आगे। पंजाबी का लिंग बताइए। पंजाबी, तो पंजाबी क्या है? तो पंजाबी ये क्या है? तो भाषा है। तो सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं? पंजाबी ये क्या है? सभी भाषा है। और सभी भाषाओं के नाम, सभी भाषाओं के नाम, सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं? सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं? तो ये सब होते हैं स्त्रीलिंग, यानी हिंदी, इंग्लिश सब भाषा है, मतलब जितना भाषा का नाम आएगा
याद रखिएगा, सब स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। मंगल का लिंग निर्णय। मंगल यानी मंगल में कौन सा लिंग है, मंगल में कौन सा लिंग है बताइए। तो मंगल में क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। एक मंगलवार, मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार का लिंग, तो मंगलवार का लिंग पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक, चलिए आगे। सिर का लिंग निर्णय। सिर, सिर है ना, इसी का लिंग निर्णय, इसमें लिंग बताना है, कौन सा लिंग है। सिर में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सिर में, ठीक है ना। तो सिर में पूछा जा रहा है, तो सिर में होगा पुल्लिंग। सिर क्या है, तो एक पुल्लिंग है। सिर क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, जैसे मैं सिर में शरीर के अंग का ये नाम आ गया ना, शरीर के अंग में आएगा। तो जैसे मैं आँख दे दिया जाए तो आँख स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, कान दे दिया जाए तो कान पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो शरीर में स्त्रीलिंग भी है, मतलब स्त्री का भी मतलब बताया जा रहा है कि लिंग में बता रहे हैं कि कुछ अंग स्त्रीलिंग है, कुछ अंग पुल्लिंग है। ठीक, चलिए आगे अगला। अध्याक्षा, अध्याक्षा का ही लिंग निर्णय। अध्याक्षा का लिंग निर्णय बताइए कि अध्याक्षा में का लिंग निर्णय क्या होगा। इसका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, सभी लोग बताइए। तो इसका क्या होगा, अध्याक्षा में पूछा जा रहा है, तो अध्याक्षा में क्या होगा कि स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अध्याक्षा का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना, चलिए आगे। कि पानी का लिंग निर्णय, पानी पीते हैं सभी लोग, पूछ दिया जाए कि पानी का लिंग निर्णय बताइए, यानी पानी में लिंग बताइए। पानी का लिंग निर्णय क्या होगा बताइए, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो पानी ये क्या है, तो पुल्लिंग है। पानी कहा जाए, वाटर कहा जाए, सब किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बताए थे सभी द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बताए थे ना कि सभी द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कपरा शब्द में लिंग बताइए। कपरा, कपरा का लिंग बताइए। कपरा, कपरा स्त्रीलिंग है। कपरा जो पहने स्त्रीलिंग है, वह पुल्लिंग है। तो कपरा स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। कपरा क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, बस लास्ट ही चल रहे हैं। अब बताइए आत्मा का लिंग निर्णय बताइए। आत्मा यानी हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आत्मा। तो आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, तो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, छात्रवास। छात्रवास का लिंग निर्णय बताइए, यानी छात्रवास में लिंग निर्णय सभी को बताना है कि छात्रवास, छात्रों का जहाँ वास होता है, इसमें लिंग निर्णय। एक बार इसका कमेंट में आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, हम तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं, लेकिन एक बार इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना, छात्रवास का देखते हैं किनका किनका आंसर सही आएगा। ठीक है ना, जो लोग गलत कमेंट करेंगे तब सही आंसर बताएंगे। ठीक है ना, तो छात्रवास में लिंग निर्णय आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में। तो आज का क्लास कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।